हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस, जहां हम DSSBTGT इंग्लिश 2025 की तैयारी को बनाते हैं आसान और सटीक। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इडिपस द किंग, एक ऐसी ट्रेजेडी जो सिर्फ ग्रीक लिटरेचर की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे महान क्लासिक्स में गिनी जाती है। यह नाटक लिखा था सोफोक्लीज ने, जो थ्री थेबियन प्लेज के लेखक हैं, जिनकी ट्रेजेडीज आज भी यूनिवर्सल थीम्स जैसे फेट वर्सेस फ्री विल, हर्ब्रिस और सेल्फ डिस्कवरी के लिए पढ़ी जाती है। यह सीरीज DSSB, KVS, NVS जैसे एग्जाम्स में इससे जुड़े कई बार MCQs आ चुके हैं, जैसे who blinded himself in the end, who is the real father of Oedipus, and what does the word Oedipus literally mean। ठीक, इस क्लास में हम जानेंगे पूरी प्लॉट समरी आसान भाषा में, मेन कैरेक्टर्स, की थीम्स और सिंबलिज्म, और अंत में वन लाइनर बेस्ड क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं इडिपस की ट्रैजिक जर्नी, जहां सच खुद को जान लेना ही सबसे बड़ा शाप बन जाता है। इडिपस द किंग कैरेक्टर्स। ठीक, इडिपस, पहले कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो एडिपस एडिपस कौन था? द किंग ऑफ थेब्स और ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले। अब जुकास्टा जुकास्टा क्वीन ऑफ थेब्स थी और वाइफ एंड मदर ऑफ एडिपस थी। ठीक है। लायस, अगर लायस की बात करें या लेयस आप कह सकते हैं, तो वो ये फॉर्मर किंग ऑफ थेब्स था और किल्ड बाय एडिपस। ठीक, मतलब एडिपस का फादर था ये। नेक्स्ट, क्रेओन क्रेओन जो था वो जोकेस्टा ब्रदर बिकेम किंग एट द एंड। ठीक, क्रेओन जो था वो जोकेस्टा, यानी जो इडिपस की मदर थी, उसका भाई है और अंत में यही राजा बनता है। नेक्स्ट, टाइरीसियस टाइरीसियस जो है वो एक ब्लाइंड प्रोफेट होता है ऑफ अपोलो एंड हु रिवील्स द ट्रुथ टू एडिपस। ठीक है, जो ट्रुथ को रिवील करता है और पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है उसके बाद। अगर बात करें हम कोरस की, कोरस तो कोरस जो था वो एक कमेंटेटर्स होता है, रिप्रेजेंट वॉइस ऑफ थीबन एल्डर्स और guiding audience through reaction। ठीक, a group of Theban elders act as a voice of public। ठीक, priest of Jesus या Jews पुजारी speaks on behalf of the suffering people of Thebes। ठीक, messenger from Corinth तो bring news about Polybus reveals Oedipus was adopted, and Shepherd, a Theban shepherd who saved Oedipus as a baby. ठीक? The man who saved baby Oedipus and gave him to another king। ठीक, second messenger कौन था? Announces Jocasta death and Oedipus self blinding, ये बताता है। और पॉलीबस किंग ऑफ कोरिंथ एंड एडिपस फॉस्टर फादर था। पॉलीबस कौन था? एडिपस का फॉस्टर फादर था। मेरोप, क्वीन ऑफ कोरिंथ एंड एडिपस फॉस्टर मदर। एडिपस की ये फॉस्टर मदर थी। कौन? मीरोप।
एंटिगोन, ये डॉटर ऑफ एडिपस एंड जोकेस्टा। डॉटर, अच्छा ये डॉटर थी एडिपस एंड जोकेस्टा का। इसमें नहीं, यंगर डॉटर ऑफ एडिपस एंड जोकेस्टा। और एटिक्लीज, ये एटिक्लीज जो है वो सन ऑफ एडिपस एंड जोकेस्टा। ओके, अनदर सन ऑफ एडिपस एंड जोकेस्टा। एंड अपोलो था गॉड ऑफ प्रोफेसी एंड हिज ओरेकल ड्राइव्स द प्लॉट। स्फिक्स, सिफिनिक्स अगर बात करें तो ये मिथिकल क्रिएचर डिफीटेड बाय एडिपस बिफोर द प्ले। ठीक है, तो एक बार इसकी एक शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो थेब्स शहर में एक भयानक बीमारी यानी प्लेग फैली हुई है। लोग मर रहे हैं और क्रॉप्स जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इडिपस जो बहुत समझदार और केयरिंग किंग है, ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास से मैसेज मंगवाता है। और ओरेकल कहता है कि इस बीमारी का कारण एक अपराध है, थेब्स के पुराने राजा लेयस की हत्या। जब तक उसका हत्यारा सजा नहीं पाएगा, शहर को राहत नहीं मिलेगी। ट्रुथ की तलाश शुरू होती है और इडिपस अनाउंसेस जो भी राजा लेयस का कातिल है वह सजा पाएगा, चाहे कोई भी हो। वह टाइरिसियस नाम के एक अंधे प्रोफेट को बुलाता है। तो टाइरिसियस पहले तो चुप रहता है, लेकिन फिर एक शॉकिंग ट्रुथ बताता है कि यू योरसेल्फ आर द मर्डरर इडिपस। तो इडिपस गुस्से में आ जाता है, उसे लगता है कि टाइरिसियस और कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन पास्ट का पजल खुलता है। एडिपस को धीरे धीरे कुछ बातें याद आती हैं। बहुत साल पहले उसने एक चौराहे यानी क्रॉस रोड्स पर एक बूढ़े व्यक्ति को मारा था। वह व्यक्ति वही था, राजा लियस। बट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? तब एक और शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है, और वो क्या था? शॉकिंग रियलिटी कि इडिपस को बचपन में एक प्रोफेसी मिली थी। वो प्रोफेसी क्या थी कि यू विल किल योर फादर एंड मैरी योर मदर। तो इस डर से उसकी असली माता पिता यानी किंग लेयस और क्वीन जो गेस्टा उन्हें यानी उसे छोड़ देती हैं। लेकिन वह एक दूसरे राजा के यहाँ उसको भेज देते हैं, वहाँ वो बड़ा होता है बिना अपनी असली पहचान जाने। अब जो सीक्वेंस सामने आता है, लेयस उसका असली पिता है और जोकेस्टा उसकी असली माँ है। और उसने अननोइंगली, ठीक, उसको पता नहीं है कि अपने ही पिता की हत्या की है और फिर अपनी ही माँ से विवाह कर लिया है। ठीक है, और फिर ये ट्रेजिक एंड होती है जब जोकेस्टा को यह सच पता चलता है। वह खुद को फांसी लगा लेती है। इडिपस गिल्ट से भर जाता है, वह खुद को अंधा कर लेता है। ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ और थेब्स को छोड़ देता है। एक तपस्वी की तरह खुद को एग्जाइल में भेज देता है। फेट या नियति से कोई नहीं बच सका। ह्यूमन प्राइड और इग्नोरेंस आपको तबाह कर सकती है। कभी कभी सच बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, तो यह एक ट्रेजेडी थी। और ट्रेजेडी का रियल मीनिंग जब कोई नोबल पर्सन खुद अपने अपराधों का पता लगाकर आत्मनाश कर देता है। ठीक, और इसकी एक फेमस कोट है। वो फेमस कोट क्या है? द ग्रेटेस्ट ग्रीफ आर दोज वी cause ourselves. Let every man in a mankind fidelity consider his last day, and let none pursue on his good fortune until he find life at his death, a memory without pain। ठीक है,
एमसीक्यूज पे आते हैं कि हु वॉज एडिपस। तो द किंग ऑफ थेब्स था एडिपस। एडिपस एक ऐसा राजा था जो थेब्स शहर का रूलर बना था, और वह बहुत समझदार माना गया क्योंकि उसने सिफिनिक्स की रिडल को सॉल्व की थी और शहर को बचाया था। Why did the plague spread in Thebes? ठीक। Why did the plague spread in Thebes? तो the murderer of a king Laius was still unpunished। ठीक है। तो थेब्स में बीमारी यानी प्लेग जो फैली है क्योंकि किंग लेयस की हत्या का बदला नहीं लिया गया था। जब तक हत्यारे को सजा नहीं मिलती है, प्लेग जो है खत्म नहीं हो सकता, ऐसा गॉड्स ने कहा था। ठीक है। हु वॉज द रियल फादर ऑफ एडिपस? तो ये लेयस कौन है? एडिपस को बचपन में गोद लिया गया था, लेकिन उसका सच्चा पिता लेयस था, जिसे एडिपस ने अनजाने में मार दिया था। ठीक है। हु वॉज द रियल फादर ऑफ एडिपस? तो ये लेयस है। हु वॉज both mother and wife of Oedipus? Who was both the mother and wife of Oedipus? तो ये जोकेस्टा है। कौन है? जोकेस्टा। एडिपस ने अपनी माँ को नहीं पहचाना और अनजाने में उसे जोकेस्टा से शादी कर ली, और इस तरह वो उसकी माँ भी थी और पत्नी भी, अनजाने में। Where did Oedipus kill his father? तो at a crossroads। कहाँ? At a crossroads। एक प्रोफेसी से बचने के चक्कर में एडिपस रास्ते में एक बुजुर्ग से लड़ पड़ा और उसे मार डाला। वो तीन रास्तों के मोड़ थे या क्रॉस रोड पर हुआ था। वह व्यक्ति लियस था और वही उसका असली फादर था। How did the Siphonics terrorize Thebes? तो with a riddle। ठीक है। सेफिनिक्स एक मिथिकल क्रिएचर थी। ठीक। जो लोगों को एक कठिन पहेली पूछती थी, और जो नहीं सुलझा पाता उसे वो मार डालती थी। लेकिन यहाँ एडिपस ने इसे सॉल्व किया और सेफिनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सॉल्व द रिडल ऑफ सिफिनिक्स? तो ये एडिपस थे। कौन थे? एडिपस। और सिर्फ एडिपस ही था जिसने सिफिनिक्स के रिडल को सॉल्व किया। सुबह, और वो रिडल क्या था कि सुबह चार पैरों पर, दोपहर में दो, और शाम को तीन पैरों पर कौन चलता है? ठीक। तो वो मनुष्य है, ह्यूमन है। कैसे? जैसे वो जब बेबी होता है तो फोर लेग्स पे होता है, और एडल्ट होने पे टू लेग पे आ जाता है, और ओल्ड एज में स्टिक एज अ थर्ड लेग उसकी बन जाती है। ठीक। तो ये रिडल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज एडिपस मेड किंग ऑफ थेब्स? तो ही डिफीटेड द सेफिनिक्स। ठीक। तो सिफिनिक्स को हराकर एडिपस ने थेब्स को बचाया, और लोग जो थे वो बहुत खुश हुए और उसे थेब्स का राजा बना दिया, और साथ ही जोकेस्टा से विवाह भी कराया, जो कि क्वीन थी थेब्स की। हु वॉज केरॉन? तो ब्रदर ऑफ जोकेस्टा। जोकेस्टा की जोकेस्टा की ब्रदर था ये केरॉन। ठीक। ब्रदर ऑफ जोकेस्टा।
केरॉन था जोकेस्टा का भाई और एडिपस का ब्रदर इन लॉ आप कह सकते हैं। वो एक समझदार और शांत एडवाइजर की तरह बिहेव करता है प्ले में, और एंड में यही किंग भी बनता है। हु वॉज ट्राइसियस? ठीक। हु वॉज ट्राइसियस? तो यह एक ब्लाइंड प्रोफेट होता है। ठीक है। और इसकी प्रोफेसी से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। थ्राइसियस एक अंधा भविष्यवक्ता होता है, ब्लाइंड प्रोफेट था जो सच देख सकता था, भले ही वो फिजिकली ब्लाइंड था। उसने इडिपस को उसकी सच्चाई बताई। What did the Thracians what did the Thracians reveal to Oedipus? तो Oedipus was the murderer of Laius, ये रिवील करता है। ठीक। और ट्राइसियस जो एक अंधा लेकिन सच्चा भविष्यवक्ता है, उसने साफ कहा कि किंग लेयस की हत्या खुद एडिपस ने की थी, और एडिपस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने ट्राइसियस पर गुस्सा भी किया था। Why did Jocasta marry Oedipus? तो she was unaware of his true identity। ठीक। उनको उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं थी। जोकेस्टा को यह नहीं पता था कि एडिपस उसका बेटा है। उसे लगा कि वो एक ब्रेव आउटसाइडर है जिसने थेब्स को बचाया, इसलिए उसने उससे शादी कर ली और बिना सच्चाई जाने। ठीक। शी वॉज अनअवेयर ऑफ हिज ट्रू आइडेंटिटी। वेयर वॉज एडिपस रेज्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? तो ये कोरिन्थ था। कौन था? कोरिन्थ। ठीक। जब एडिपस पैदा हुआ तब उसे प्रोफेसी से बचाने के लिए थेब्स ने दूर भेज दिया गया। कहाँ से? थेब्स से बहुत दूर भेज दिया गया। और कोरिन्थ के राजा रानी यानी पॉलिबस और मीरोप जो थे, जो कि कोरिन्थ के राजा, क्वीन और किंग थे, ने उन्हें गोद ले लिया। किसको? एडिपस को। तो ये कोरिन्थ थे। हु वर एडिपस फॉस्टर पेरेंट्स इन अ कोरिन्थ? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पॉलीबस और मीरोप थे, जो कि कोरिन्थ में पॉलीबस और मीरोप ने एडिपस को अपना बेटा बना लिया, और उसे यह पता ही नहीं था कि वो उनका असली बेटा नहीं है। मतलब उन्होंने उसको यह पता ही नहीं चलने दिया, ऐसा उसका ध्यान रखा। और व्हाई डिड एडिपस लीव कोरिन्थ? तो टू एस्केप अ प्रोफेसी। ठीक है। जब एडिपस को ये प्रोफेसी मिली कि वो अपने माता-पिता को मारेगा और माँ से शादी करेगा, तो उसने कोरिन्थ छोड़ दिया, क्योंकि वो पॉलीबस और मीरोप को ही अपना माता-पिता मानता था। अच्छा, इसीलिए जब उसको प्रोफेसी का पता चला तो उसने छोड़ दिया उनको। हु एक्चुअली किल्ड द लेयर्स? तो ये एडिपस ही है जिसने लेयस को मारा। एडिपस को ये नहीं पता था कि जो आदमी उसने रास्ते में मारा वो उसका असली पिता था। यानी प्रोफेसी सच हुई और उसने अपने पिता को मार दिया अनजाने में ही। व्हाट वाज द प्रोफेसी गिवन टू एडिपस? तो उसको यह प्रोफेसी मिली थी कि ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। ठीक। डेल्फी के ओरेकल ने, डेल्फी का एक ओरेकल था, ने इडिपस को बताया कि वो अपने पिता की हत्या और अपनी माँ से विवाह करेगा। इडिपस इसी से बचने की कोशिश में था, लेकिन जो भाग्य से नहीं बच सका वो अंत में। What accusation did Oedipus make against Chiron? तो he wanted the throne। ठीक। जब ट्राइसियस ने सच्चाई बताई तो इडिपस को शक हुआ कि किरॉन और ट्राइसियस
ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची है ताकि किरौन राजा बन सके। ये इडिपस का घमंड और एक गलत सोच को दिखाता है। हाउ डिड जोकेस्टा डाई? तो हैंगिंग। सच जानने के बाद जब जोकेस्टा को ट्रुथ पता चला कि एडिपस उसका बेटा है और प्रोफेसी पूरी हो चुकी है, तो उसने खुद को फांसी लगा ली। और ये एक ट्रेजिक मोमेंट था प्ले का। ठीक है, तो हैंगिंग। हाउ डिड इडिपस पनिश हिमसेल्फ आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रुथ? तो ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। क्या करता है? ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। एडिपस को जब सब कुछ पता चला कि उसने अनजाने में अपने पिता को मारा और माँ से शादी की, तो वो गिल्ट और शर्म से खुद की आंखें फोड़ लेता है। और यह उसका सेल्फ पनिशमेंट था, आत्म पश्चाताप जिसे कहते हैं। ठीक है, ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। व्हाट रिक्वेस्ट डिड एडिपस मेक आफ्टर लर्निंग द ट्रुथ? तो टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम थेब्स। ठीक। जब एडिपस को पूरी सच्चाई पता चल गई कि उसने अपने माता-पिता के साथ पाप कर दिया, तो उसने खुद को थेब से बाहर कर लिया, यानी एग्ज़ाइल में और भेजने की प्रार्थना की, और वो खुद को समाज से दूर करना चाहता था। हू बिकेम द रूलर ऑफ थेब्स एट द एंड ऑफ द प्ले? तो ये केरॉन है। एडिपस के पतन के बाद किरौन को थेब्स का शासन सौंपा गया क्योंकि वो शांत और समझदार था। उसने सत्ता नहीं छीनी बल्कि जिम्मेदारी निभाई। ठीक, केरौन। In a Greek tragedy, what does Hamartia refer to her? तो a tragic flaw. ठीक। In a Greek tragedy, what does Hamartia refer to? तो वो tragic flaw है। हमार्शिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, यानी किसी भी हीरो की वह कमी जो उसे डाउनफॉल की ओर ले जाती है। ठीक। व्हाट वाज एडिपस ट्रेजिक फ्लॉ? तो ये हमार्शिया है। प्राइड एंड इम्पल्सिवनेस। ठीक। प्राइड एंड इम्पल्सिवनेस। एडिपस बहुत ही प्राउड और इम्पल्सिव फैसले लेता था, और यही उसकी हमार्शिया थी जो उसके पतन का कारण बनी। ठीक है। What literary genre does Oedipus the King belong to? तो यह ग्रीक ट्रेजेडी है। यह प्ले एक ग्रीक ट्रेजेडी है जिसमें हीरो यानी एडिपस अपने फेट और फ्लॉज की वजह से गिरता है, जिससे पिटी और फियर का अनुभव होता है। What did Trasius' prophecy declare? तो Oedipus was the killer of Laius। ठीक। ट्राइसियस जो एक ब्लाइंड प्रोफेट था, उसने साफ कहा कि लियस का असली हत्यारा एडिपस खुद है, लेकिन एडिपस को उस पर विश्वास नहीं हुआ। एंड हाउ डिड जोकेस्टा रिएक्ट टू द प्रोफेसी? तो शी डिसमिस्ड इट एज फॉल्स। ठीक। जोगेस्टा ने शुरू में प्रोफेसी को झूठा और बकवास बताया और कहा कि कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होती, लेकिन अंत में वही प्रोफेसी पूरी हो गई। ठीक। Why did Oedipus begin to fear the truth? Events started matching the prophecy। ठीक। क्योंकि जब कई बातें प्रोफेसी से मेल खाने लगी, जैसे
क्रॉस रोड्स, ओल्ड मैन का मर्डर और जोगेस्टा से शादी। तो इडिपस को डर लगने लगा कि शायद वही प्रोफेसी सच हो रही है। What news did the Corinthian messenger bring? तो Polybus was dead। ठीक। तो कोरिन्थ से आया दूत मैसेंजर बताता है कि पॉलीबस की मौत हो गई है और इससे एडिपस को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सच्चाई अभी बाकी होती है। What did the Corinthian messenger reveal about Oedipus? तो he was adopted। ठीक। कि he was adopted। मैसेंजर ने बताया कि पॉलीबस और मेरोप ने एडिपस को गोद लिया था। वो उनका असली बेटा नहीं है और यही सच्चाई बाद में एडिपस की असली पहचान को उजागर करती है। वेयर वॉज एडिपस फाउंड एज एन इन्फेंट। ठीक। तो ऑन अ माउंट सिथ्रियन, ऑन अ माउंट सिथ्रियन। ठीक। जब उसे प्रोफेसी से बचाने के लिए छोड़ दिया गया था, तब इडिपस को एक पहाड़ी यानी माउंट सिथ्रॉन पर फेंक दिया गया था। ठीक। और वहीं से एक शेफर्ड ने उसे उठाया था। हु सेव्ड ओडिपस, हु सेव्ड इडिपस एज अ बेबी? तो अ शेफर्ड। ठीक। एक थेबियन शेफर्ड था, ने बच्चे को मरने से बचाया और कोरिंथ के राजा पॉलीबस को दे दिया और इसी वजह से एडिपस जिंदा रहा और प्रोफेसी सच हो सकी। हाउ डिड जोकेस्टा रियलाइज द ट्रूथ अबाउट एडिपस? तो थ्रू द मैसेंजर एंड शेफर्ड्स कन्वर्सेशन। ठीक। जब कोरिंथ का मैसेंजर और थेब्स का शेफर्ड बात कर रहे थे, तो जोकेस्टा को पता चल गया कि एडिपस उसी का बेटा है जिसे उसने बचपन में छोड़ दिया था। ठीक। थ्रू द मैसेंजर एंड शेफर्ड्स कन्वर्सेशन। Why did Oedipus blind himself? To punish himself for his sins। ठीक। जब एडिपस को सारी सच्चाई पता चली कि उसने अपने ही पिता को मारा और माँ से शादी की, तो गिल्ट में आकर अपनी आंखें फोड़ ली और खुद को सजा देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। हु वर एडिपस टू सन्स? तो एडिपस के दो बेटे कौन थे? एक था इटोक्लीस और एक था पॉलिनीस। ठीक। तो ये उनके दो बेटे थे एडिपस के, और एडिपस और जुगेस्टा के ये दो बेटे थे। बाद में ये दोनों भी आपस में युद्ध करते हैं और इन एंटिगोन एंड अदर थेबियन प्लेस। ठीक। हु वर द डॉटर ऑफ एडिपस? तो ये एंटिगोन और इसमेन है। ठीक है। एंटिगोन और इसमेन है। हु हु caused the downfall of Oedipus? तो ignorance and arrogance। ठीक। ignorance and arrogance। तो इडिपस का डाउनफॉल जो है उसके इग्नोरेंस और एरोगेंस की वजह से हुआ और उसने अपने फेट को चैलेंज किया और खुद ही उसमें फंस गया। What does Trisius blindness symbolize? इनर साइट एंड विजडम। ठीक। ट्राइसियस की आंखें भले ही न थी, लेकिन उसे अंदर से सब कुछ दिखता था। उसे डिवाइन नॉलेज और ट्रुथ पता था,
इसलिए उसकी ब्लाइंडनेस वास्तव में ज्ञान और सत्य का प्रतीक बन जाती है। ठीक? इनर साइट एंड विज़डम। व्हाट डज़ ओडिपस सेल्फ ब्लाइंडिंग रिप्रेजेंट? तो स्पिरिचुअल अवेकिंग एंड गिल्ट। ठीक? स्पिरिचुअल अवेकिंग एंड गिल्ट। ओडिपस ने अपनी आँखें इसलिए फोड़ ली क्योंकि उसे गहरा पछतावा गिल्ट था और उसे अब वो सच्चाई दिख गई थी जो पहले नहीं दिखती थी। यह स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का प्रतीक है। हाउ इज कैरॉन पोर्ट्रेट इन द प्ले? तो काम, रैशनल एंड लॉयल। ठीक? कैरॉन को प्ले में एक शांत, समझदार और वफादार व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसने सत्ता की लालच नहीं की बल्कि इडिपस की मदद की। What does the symphonic symbolizes in the play? तो मिस्ट्री एंड फेट। ठीक? सिम्फनिक्स एक मिथिकल क्रिएचर है जो रहस्य और भाग्य यानी मिस्ट्री एंड फेट का एक प्रतीक है। उसकी रिडल इंसान की लाइफ की जर्नी को सिंबल करती है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इडिपस द किंग? तो फेट वर्सेस फ्री विल। क्या है? फेट वर्सेस फ्री विल। तो पूरा जो प्ले है इसी टॉपिक पे है कि क्या इंसान अपने फेट से बच सकता है या नहीं। इडिपस ने कोशिश की कि भाग्य से भागने की, लेकिन अंत में वही हुआ जो लिखा था। फेट वर्सेस फ्री विल। Which situation best reflects a dramatic irony in the play? तो Oedipus is blind to the truth that the audience already knows। ठीक है? तो यह एक ड्रामेटिक आयरनी है और वो ड्रामेटिक आयरनी क्या है? दर्शकों को कुछ पहले से पता होता है लेकिन करेक्टर को नहीं। और यहाँ एडिपस को नहीं पता कि वो अपने पिता का हत्यारा और अपनी ही माँ का पति है, लेकिन ऑडियंस को सब पता है। ठीक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीक टर्म्स हब्रिस? तो यह एक्सेसिव प्राइड है। क्या है? एक्सेसिव प्राइड। जब कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरे से या भगवान से भी ऊपर समझने लगे तो यही उसकी डाउनफॉल की वजह बनता है। व्हाट वाज एडिपस हब्रीज? तो एरोगेंस एंड इम्पल्सिवनेस। ठीक? एडिपस को लगता था कि वो खुद अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकता है। यही उसका अहंकार या हब्रीज था। ठीक? जो उसकी बर्बादी का कारण बना। एरोगेंस एंड इम्पल्सिवनेस। हु वाज सोफोक्लीज? तो ग्रीक प्लेराइट था। ट्रेजिक ग्रीक प्लेराइट। सोफोक्लीज एक बहुत ही फेमस ग्रीक प्लेराइट था यानी नाटककार था। उसने ऑडिपस द किंग और एंटिगोन जैसे महान ट्रेजेडीज को लिखा है। ठीक? ट्रेजिक ग्रीक प्लेराइट। एडिपस द किंग इज ए पार्ट विच ट्राइलॉजी? तो यह थेबियन प्लेज है। ठीक? यह प्ले थेबियन ट्राइलॉजी का हिस्सा है जो थेब्स शहर और उसके राजाओं की कहानी पर आधारित है। What are the other two plays in a Sophocles Theban trilogy? तो Antigone and Oedipus at Colons। तो ठीक? What does what does catharsis mean in a Greek tragedy? तो
इमोशनल प्यूरिफिकेशन फॉर द ऑडियंस। ठीक, ये होती है कैथारसिस। और थोड़ा इजी फॉर्मेट में समझते हैं कि कैथारसिस का मतलब क्या होता है। जैसे दर्शकों का एक इमोशनल शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, जब हम किसी ट्रेजिक हीरो की कोई सैड स्टोरी देखकर दुख और फियर का एक्सपीरियंस करते हैं या अनुभव करते हैं, तो हमारे जो इमोशंस बाहर निकलते हैं। माने कई लोग मूवी देखते हुए आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो यही चीज जो होती है कैथारसिस होती है। ठीक। हाउ डज Oedipus the king achieve catharsis? तो by evoking pity and fear through Oedipus' fall। ठीक, जब इडिपस जैसा महान इंसान धीरे धीरे अपने ही कर्मों और भाग्य के कारण गिरता है, तो हम उसके लिए एक पिटी और फियर महसूस करते हैं। और यही कैथारसिस का लक्ष्य है, जो ये प्ले पूरी तरह से अचीव करता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब एक रैपिड रिवीजन हो जाए वन लाइनर्स का। रिकॉल एक बार कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एडिपस कौन था? यह थेब्स का राजा था। थेब्स में प्लेग क्यों फैला? क्योंकि राजा लियस का हत्यारा नहीं पकड़ा गया था। एडिपस का असली पिता कौन था? तो किंग लेयस था। कौन था? किंग लेयस। एडिपस की माँ और पत्नी कौन थी? तो जुगेस्टा थी। एडिपस ने अपने पिता को कहाँ मारा था? तो वो तीन रास्ते के चौराहे या क्रॉस रोड्स पर। स्फिनिक्स ने थेब्स को किससे डराया? तो वो रिडल से डराया था। स्फिनिक्स के रिडल को किसने सॉल्व किया? तो एडिपस ने किया था। एडिपस को थेब्स का राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि उसने स्फिनिक्स या सिफिनिक्स के को हराया था। केरॉन कौन था? ये जुगेस्टा का भाई था। ट्राइसियस कौन था? अंधा भविष्यवक्ता, ब्लाइंड प्रोफेट। ट्राइसियस ने एडिपस को बताया, क्या बताया? मतलब ट्राइसियस ने एडिपस को क्या बताया? यही बताया कि वह लिसियस का हत्यारा है, यानी अपने फादर की हत्या उसने ही की है अनजाने में। जुकेस्टा ने एडिपस से शादी क्यों की? उसे नहीं पता था कि उसका वह बेटा है। एडिपस को बचपन में कहाँ भेजा गया? कोरिंथ। कोरिन्थ में एडिपस के पालक माता-पिता कौन थे? पॉलीबस और मेरोप। एडिपस थेब्स क्यों आया? भाग्य से बचने के लिए। लियस की हत्या किसने की? एडिपस ने की थी, अनजाने में की थी। लेकिन एडिपस का भाग्य क्या था? अपने पिता को मारना, माँ से विवाह करना। किरौन पर एडिपस ने क्या आरोप लगाया? राजा बनने की साजिश करने का। जुकेस्टा ने खुद को कैसे मारा? फांसी लगाकर, हैंगिंग। एडिपस ने खुद को कैसे सजा दी? अपनी आंखें फोड़ ली, ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। एडिपस ने अंत में क्या मांगा? थेब्स से बाहर भेजा जाए। अंत में थेब्स का राजा कौन बना? केरॉन बना, जो कि जोकेस्टा का भाई था। ग्रीक ट्रेजेडी में हमाशिया क्या दर्शाता है? कि ट्रेजिक फ्लॉ जो हीरो के द्वारा होता है और पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। ऑडिपस की हमाशिया क्या थी?
प्राइड, अहंकार और जल्दबाजी। एडिपस द किंग किस लिटरेरी जिनर में आता है? यह ग्रीक ट्रेजेडी है। ट्राइसियस ने प्रोफेसी में क्या कहा? एडिपस ही अपने पिता का हत्यारा है। जोकेस्टा ने प्रोफेसी को कैसे खारिज किया? कहा कि भविष्यवाणी कभी सही नहीं होती। एडिपस को एडिपस क्यों डर गया जब उसने अपने ही पास्ट के बारे में पता चला? वो प्रोफेसी सच होती लग रही थी उसे। पॉलीबस पॉलीबस की मृत्यु की खबर सुन एडिपस को क्या लगा? उसने अपने पिता को नहीं मारा, मतलब प्रोफेसी रॉन्ग हुई। कॉरिन्थियन मैसेंजर ने क्या रिवील किया कि एडिपस गोद लिया गया था? एडिपस को कहाँ से पाया गया था? एक पहाड़ से, माउंट सिथ्रॉन से। एडिपस को किसने बचाया था? एक सेफोर्ड ने बचाया था। जोकेस्टा को एडिपस का बेटा है। कब पता चला कि एडिपस उसका बेटा है? मैसेंजर और सेफर्ड की बातचीत से। एडिपस ने खुद को अंधा क्यों किया? अपनी गलती और पाप देखने लायक नहीं था। एडिपस के दो बेटे कौन थे? इटिक्लीज और पोलिनस। एडिपस की दो बेटियां एंटिगोन और इस्मेन थी। एडिपस का डाउनफॉल किस कारण हुआ? उसके इग्नोरेंस और एरोगेंस के कारण। ट्राइसियस का ब्लाइंडनेस क्या सिंबलाइज करता है? इनर विजडम और ट्रुथ की विजन। एडिपस की आई साइट का लॉस क्या दर्शाता है? इनर अवेकिंग, अंदर की जागरूकता। केरॉन का कैरेक्टर कैसा दिखाया गया है? शांत, व्यवहारिक और बैलेंस्ड। सिम्फनिक्स का सिंबोलिज्म क्या है? मिस्ट्री और फेट का प्रतीक। एडिपस द किंग का सेंट्रल थीम क्या है? फेट वर्सेस विल, फेट वर्सेस फ्री विल। एडिपस ट्रेजेडी में ड्रामेटिक आयरनी किसमें दिखती है? जब वह खुद को दोषी नहीं मानता लेकिन दर्शक जानते हैं कि वही दोषी है। हब्रीज का अर्थ है एक्सट्रीम प्राइड, अत्यधिक अहंकार। एडिपस में कौन ट्रेजिक फ्लॉ है? हब्रीज और रैशनेस। सोफोक्लीज कौन थे? एक फेमस ग्रीक ट्रेजेडियन। एडिपस द किंग कितने भागों में ट्रायोलॉजी का हिस्सा है? थेबन प्लेस की फर्स्ट ट्रेजेडी। सोफोक्लीज की थेबियन ट्रायलॉजी में और कौन-कौन से नाटक हैं? एंटिगोन, ओडिपस एट कोलिनस एंड ग्रीक ट्रेजेडी में कैथारसिस का क्या अर्थ है? कैथारसिस का अर्थ है ऑडियंस के इमोशन का शुद्धिकरण होना, प्यूरिफिकेशन होना उनके इमोशन का। एडिपस द किंग में कैथारसिस कैसे आता है? दर्शक डर और दुख का अनुभव करते हैं और सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और कुछ उम्दा चीज़ें लाकर। थैंक यू।